राहुल गांधी ने दिया एक झटका, कई कांग्रेसियों की हो गई छुट्टी। प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, कईयों को पार्टी से निकाल बाहर किया। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अचानक एक बार फिर से इस कदर फॉर्म में क्यों आ गए कि कईयों को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। आप भी सोच रहे होंगे आखिर राहुल गांधी ने किस प्रदेश अध्यक्ष को हटाया और कांग्रेस के भीतर से कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो बाहर किए जाएंगे। क्या कांग्रेस उस बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुकी है? क्योंकि सर्जरी की शुरुआत राहुल गांधी ने कई दिनों पहले कर दी थी। ऐसे में और भी सवाल हैं, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के स्तर पर नीचे से लेकर टॉप तक कई सारे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाएगा? क्या उनको हाशिए पर डाला जाएगा या कुछ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि कांग्रेस एक वक्त में जो नेहरू की कांग्रेस थी, एक वक्त में जो इंदिरा की कांग्रेस थी, एक वक्त में जो कांग्रेस सोनिया गांधी की हुआ करती थी और मौजूदा वक्त में बेसहारा कांग्रेस नजर आई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल और प्रियंका की कांग्रेस बनने के ट्रैक पर है। दोस्तों, कांग्रेस में राहुल गांधी जो सर्जरी कर रहे हैं, जाहिर है बहुत देर हो रही है, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो आखिर राहुल गांधी ने कांग्रेस में बड़े बदलाव और सर्जरी की रफ्तार को गति दे दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 14 राज्यों में, जी हां 14 राज्यों में बड़ा बदलाव और बड़ी सर्जरी कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका इन तमाम चीजों को लेकर के जो लाइन तैयार की गई है, जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, वो जमीन पर अब दिख रही है। और कहा यह जा रहा है कि कुछ राज्यों में नीचे से लेकर के ऊपर तक के पर्दों पर बड़े स्तर पर बदलाव होंगे। कुछ जगहों पर पर्दों को रीशफल किया जाएगा, कुछ जगहों पर कुछ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और कुछ जगहों पर पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं तक को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। दोस्तों, बीते दिनों राहुल गांधी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक में इस तरह की सर्जरी की, वो खबरें आपने देखी थी और वो बड़ा एक्शन आपने देखा था। नागपुर में पार्टी की सर्जरी के तहत एक साथ 60 नेताओं को, पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और कई सारी जगह पर अभी भी बड़े नेताओं को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच कुछ जगहों पर और कई राज्यों में बिना किसी तरह की हमदर्दी दिखाए, बगैर सीधे सीधे प्रहार करने और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम हो रहा है। और इस लाइन में बिहार से लेकर के दिल्ली, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर अलग अलग राज्यों के नाम हैं। कई चरणों में ये नाम शामिल है। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि कांग्रेस में राहुल गांधी बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं, जो कि सही समय पर एक एक करके शुरू हो चुकी है। बीते दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश की सर्जरी की, उसकी भी बात हमने की थी, हमने आपको बताई थी। आप उस वीडियो को जाकर दोबारा देख सकते हैं। विस्तार से उसमें समझाया था। अब 14 राज्यों में यह सर्जरी पहले चरण में की जानी है। 14 राज्यों में शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे राज्यों में, जो कि अब महाराष्ट्र में की गई, उसकी शुरुआत बड़े एक्शन से हो चुकी है। राहुल के इस फैसले की देश के राजनीतिक पंडित, कांग्रेस के लोग सराहना कर रहे हैं। ये बातें कही जाने लगी है कि अगर ये सर्जरी हर स्तर पर राहुल करने में कामयाब हुए तो कांग्रेस को रिवाइव करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब सीधे सीधे खबर पर आते हैं कि हुआ क्या। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। उसके बाद में बड़ा फेरबदल किया गया। महाराष्ट्र में इस बदलाव के तहत पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में नाना पटोले का हटाकर हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र राज्य इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल में अभी आपने सुना, पूर्व विधायक हर्षवर्धन सपकाल अब तक कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और उसके अलावा विजय को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल का नेता भी बनाया गया। हर्षवर्धन पश्चिम विदर्भ क्षेत्र से आते हैं। उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक हैंडल पर इस बदलाव वाली चिट्ठी को पोस्ट करके इसकी जानकारी कांग्रेस के जरिए दी गई। दोस्तों, अब आपको यह भी बताते चले कि जल्द ही आखिर कौन है महाराष्ट्र कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल। दोस्तों, सपकाल जमीनी स्तर की राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक सफर में जिला परिषद सदस्य से लेकर के विधायक तक की भूमिका निभाई और जिम्मेदारी संभाली। 1999 से साल 2002 तक
जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। उस समय वो महाराष्ट्र के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। 2014 से 19 के बीच में कांग्रेस से विधायक भी रहे। कांग्रेस ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की, इसलिए नए अध्यक्ष के सामने इस चुनाव को जीतने की बड़ी चुनौती है। हर्षवर्धन सबकाल वर्तमान में कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जमीनी स्तर के नेता माने जाने वाले पूर्व विधायक सबकाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के राष्ट्रीय सचिव और 10 साल तक गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब के संयुक्त प्रभारी रह चुके हैं। दोस्तों, अब तक राहुल गांधी ने 14 राज्यों में ऐसी सर्जरी चला रखी है, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित 14 राज्य शामिल है। नागपुर में बीते दिनों 60 नेताओं को एक झटके में हटा दिया गया। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत के देश की असली आजादी वाले बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा को दरअसल सच्ची आजादी माना जाए। सच्ची आजादी यही है। उसके बाद पूरे देश में बवाल हुआ। राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी राज्य इकाइयों को निर्देशित किया मामले पर विरोध प्रदर्शन करें, और खास तौर पर जब नागपुर में राहुल गांधी का आदेश गया, वहां के सारे लोग, जो कि नागपुर में ही मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर है, वहां पर विरोध होना था। लेकिन नागपुर के कांग्रेस के वो नेता जो संघ के स्लीपर सेल माने जाते हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल माने जाते हैं, वो कन्नी काट गए, दाएं बाएं हो गए। उसके बाद 60 लोगों को एक साथ पार्टी से बाहर किया गया था। महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, कई लोगों के पदों को रिसफल किया गया। दरअसल यही तो छोटी छोटी ड्रेसिंग पट्टी टाइप के एक कदम है। अभी तो संगठन से लेकर तमाम स्तर पर राहुल गांधी को कांग्रेस को बेहतर करने की जरूरत है। साल 2013 में आपको याद होगा, गुजरात में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को नीचे से ऊपर की सर्जरी की जरूरत है। सोचिए, 2013 से 2025 आ गया, लेकिन वह पेंडिंग था। अब जाकर के राहुल ने वो शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, सर्जरी तेजी से और बड़े पैमाने पर की जा रही है। याद कीजिए महाराष्ट्र चुनाव, कमलनाथ मध्य प्रदेश के चुनाव में पहले बेलगाम हुए थे। कमलनाथ ने अखिलेश यादव के साथ कैसा बिहेव किया था, कौन अखिलेश, और फिर बाद में टिकट बंटवारे को लेकर के जब हंगामा हुआ, कैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में वो सारी चीजें दिख गई। आप याद कीजिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार थी। वहां पर पार्टी के लोगों ने प्रियंका गांधी की टीम के माने जाने वाले बघेल के साथ कांग्रेस के ही TS सिंहदेव ने खेल कर दिया। दोनों एक दूसरे को CM बनने से रोकने की कसमें खा रहे थे। ऐसा लगता था दोनों ने कांग्रेस को निपटा दिया। दोस्तों, आप याद कीजिए हरियाणा चुनाव से पहले की स्थिति को, कैसे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई और भीतरघात ने कैसे नुकसान पहुंचाया। यह सारी स्थिति ऐसी है जिसको लेकर के कांग्रेस की आंखें खुलती हुई दिख रही है। यहां पर राहुल ने ही कई कांग्रेसियों की छुट्टी की, कई निकाले जाएंगे, पार्टी से बाहर किए जाएंगे, क्योंकि ये मठाधीश की तरह बनकर बैठे हुए हैं। खैर, ये तमाम चीजें कांग्रेस दुरुस्त करने पर उतर चुकी है। दोस्तों, इन तमाम फेरबदल और कांग्रेस के परिवर्तन से आपको क्या लगता है, कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।